श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको बुध के 12 भाव में उपस्थिति के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बुध जो होता है वो ग्रह कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती, वो कैसा होता है। इस बारे में मैं आपको आज पूरे 12 भाव में बुध के बैठने की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, बुध जो होता है वो 12 भाव में कहाँ बैठे तो क्या फल होता है। बुध जो है वो एक राजकुमार ग्रह है। वो बुद्धि का कारक होता है, बुद्धिमान होता है। तो बुद्धि आपकी खराब भी हो सकती, अच्छी भी हो सकती है। तो बुद्धि का स्वामी ये है, बुद्धि देता है। और चंद्रमा तो भावनात्मकता का कारण होता है, भावना से होता है, मन का कारक होता है। लेकिन हमारी बुद्धि बुध से होती है। बुद्धि जो है उसका स्वामी बुध होता है। तो ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, राजकुमार की तरह। ये एक इनके अंदर एक लड़कपन जैसा होता है, चंचल स्वभाव होता है। ये जिसके साथ रहते, जैसे युवावस्था में एक भटकाव की उम्र होती है, जिसके साथ रहेंगे वैसे ही उनके प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो मानसिक परेशानी बहुत देते हैं। जीवन में मानसिक परेशानी जीवन में बहुत आती है। और ये व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। तो बुध से, अगर बुध स्वग्रही है तो भद्र नामक एक महापुरुष योग का निर्माण भी हो जाता है, बहुत अच्छा भी होता है। और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इनके शुभता में और प्रभाव बढ़ जाता है। तो बुद्धि से संबंधित ये रहा है ये। अब यदि ये प्रथम भाव में है बुध तो क्या फल देंगे, इसके बारे में मैं आप जानकारी दे रही हूँ कि ये बुध यदि अकेला है तो ये व्यक्ति बुद्धिमान, चालाक और बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं। अपनी वाणी में इनका एक प्रकार का पकड़ होती है और समाज में धारा प्रवाह बोलते हैं। यदि लग्न में बुध है तो बोलने में बहुत तेज होंगे, हर समय बातचीत करने वाले, बहुत बात करते हैं। और ज्ञान इनके पास बहुत रहता है। ये अपना ज्ञान हर समय बनाए रखते हैं। कभी ये मतलब कभी ये वैसे नहीं होते कि हाँ, इनके पास ज्ञान, हर समय अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। शुक्र और गुरु का इनके प्रभाव है तो ये प्रसिद्ध होंगे। शुभ ग्रहों की अगर इनके साथ प्रभाव है, ये बुध के साथ, शुक्र के साथ है तो लक्ष्मी योग बनाता है। बुध के साथ है तो ज्ञानी और तथ्यों को जानकारी करने वाला, बहुत विवेकी बना देता है। तो शुभ ग्रहों के साथ अगर ये है तो ये बहुत अच्छा होता है। और शुभ ग्रहों के साथ ये व्यक्ति को प्रभावित और प्रसिद्ध बनाता है। पापी ग्रहों के साथ यदि है पापी ग्रहों की दृष्टि है तो उस जैसा ये स्वभाव हो जाएगा, अहंकारी बना देगा। और ये व्यक्ति बैंकिंग के लाइन में, गणित, शेयर बाजार, टेक्नोलॉजी के मामले में, संगीत और वाणी से जो गायन वायन, ये सब बहुत अच्छा कर लेते हैं। गायन का इनको बहुत शौक होता है। ये किसी की परवाह नहीं करते, संघर्ष करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आप किसी की बातों को क्योंकि बाल मन होता है तो दुखी भी हो जाता है, इसलिए अपने दुख को बहुत व्यक्त मत करिए। अपने दुख को मत लीजिए, क्योंकि बालक जो होता है, जैसे थोड़े मन में गुस्सा आ जाता है, खुश हो जाता है, तो बालक की तरह इनका स्वभाव है। तो ये प्रथम भाव में बुध आपको बहुत ही विवेकी, ज्ञानी और धारा प्रवाह बोलने की कला देता है। तो तुलसी को आप अपने घर में पढ़ाई लिखाई करें और तुलसी जी को जल जरूर चढ़ाएं, भगवान गणेश की पूजा करें, आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरे भाव में अगर बुध है तो ये शुक्र का भाव होता है। दूसरा भाव शुक्र का भाव होता है। तो दूसरे भाव में बुध आपके वाणी को बहुत अच्छा करेगा, बोलने की कला में आप माहिर होंगे। शेयर बाजार, बोलने का जो काम होगा उस प्रकार का काम आप करने में बहुत माहिर होंगे। शिक्षा आपकी अच्छी होगी, छोटी उम्र में आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। शिक्षा में आपको 10 से 8 तक की शिक्षा, बचपन की शिक्षा जो होती है वो आप बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन में होती है। और आप अपने पैरों में बहुत जल्दी खड़ा होना चाहते हैं। बाल ये बहुत सुंदर होते हैं, इनके आँख नाक बहुत सुंदर होती है।
तो बुध का ये कारक होता है, बुध और बृहस्पति इसके कारक होते हैं। तो इसलिए बुध अपने ही भाव में बैठा है, इसलिए बली हो जाता है। ये बुध का कारक होता है दूसरा भाव। तो आप इसमें आप बहुत कुटुंबियों के प्यारे होंगे। आपके अंदर आपका स्वभाव पारिवारिक होगा। परिवार की खुशियाँ देने के लिए आप बहुत त्यागमय जीवन व्यतीत करेंगे। परिवार में खुश रहे, परिवार के लोग खुश रहें, इस बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। आपके अंदर एक भोलापन होता है। यदि बुध अशुभ प्रभाव में है तो आपका परिवार से आपको धोखा ही मिल सकता है, लगाव नहीं मिलेगा। आप पालतू जानवरों को पालें, अपने कोई ना कोई पालतू जानवर आप ज़रूर पालें, तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि बुध तृतीय भाव में है तो ये भाव आपके चंचल मन बना देता है, आपको चंचल बना देगा। यदि अकेला है तो उतना प्रभावित नहीं होगा, शुभ ग्रहों के साथ है तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। यदि बुध अकेला तृतीय भाव में है तो ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दिखाता है। आप अपने पराक्रम को, अपने स्वभाव को एक अलग अटैचमेंट होगा आपको विपरीत लिंग के प्रति, और एक मजाकिया स्वभाव आपका होता है। जहाँ बैठेंगे वहाँ मजाक का वातावरण कर देंगे और औरतों के प्रति उनसे ज़्यादा बोलने लगेंगे, उनकी चुटकी लेंगे, उनको चिढ़ाएंगे। जो भी बातें बुध की होती है, चंचलता होती है। कुमार ग्रह है तो आप जानते हैं कुमार का कैसा स्वभाव होता है, वो ज़्यादा लोगों के बीच में रहना चाहता है, उदार होता है, व्यापार करने में बहुत अच्छे होते हैं। व्यापार, इनकी मित्र मंडली बहुत बड़ी होती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ अपनी बातों को ज़्यादा ये बोलते हैं। यदि बुध कमज़ोर है तो आप समाज के बीच में अच्छा आप नहीं होंगे। आपका सेटलमेंट जो होगा वातावरण आपके लोग षड्यंत्र आपके लिए करेंगे, तो ये सब चीज़ें अशुभ होने से होती हैं। तो बुध तृतीय भाव में आपकी लेखन कला को बहुत अच्छा करेगा। आप लेखन कला आपकी अच्छी होगी, बोलने की कला अच्छी होगी आपकी। आप जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आप लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएं तो आपका बहुत अच्छा होगा। और चौथे भाव में बुध बैठा है तो ये व्यक्ति काल पुरुष की चौथा घर है। तो इसमें बुध परेशानी आपको परेशान करेगा। आसपास का वातावरण उसे अच्छा नहीं लगता, वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। आसपास का वातावरण को वो अच्छा नहीं मानेगा, और जब भी वह समाज में निकलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वातावरण में एक उदासीनता उसके अंदर रहती है। सोच समझकर ज़मीन जायदाद खरीदें, और शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि ये उच्च शिक्षा का भाव है। चौथा भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है। उस शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी। बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंट हो सकते हैं आप। शेयर बाजार, क्योंकि ये बुध होता है ये गणितज्ञ होता है, दार्शनिक होता है, विवेकी, बुद्धिमान बनाता है। तो आपका ये चौथे भाव में ये होता है। और पांचवें भाव में यदि बुध है तो आप कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। एक्टिंग, पेंटिंग में माहिर होंगे, एक्टिंग करने में, गायन में, और बहुत अच्छे होंगे आप। और एक आपके अंदर एक वो बहुत आकर्षण आप लगेंगे, आकर्षित हैं आपका व्यक्तित्व। हंसी मजाक करने वाले आप हैं, क्योंकि चुलबुलापन आपके अंदर रहता। दूसरों को रास्ता दिखाते हैं आप, उनको ऊर्जा से भर देते हैं, उनको प्रसन्न करने की भावना आप में रहती है। प्रेम संबंध अच्छा होता है अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों के साथ है तो आपका प्रेम टिकाऊ होता है। प्रेम में आप सहनशीलता भी रखते हैं। प्रेम में एक आपके अंदर उग्रता नहीं होती है, तो आपका प्रेम चलता है। और यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आपका बुध है, जैसे राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो आप प्रेम प्रसंग में बिल्कुल मत पड़े, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा। और जिससे आप प्रेम करेंगे उससे जो विपरीत लिंग की, वो आपके लिए कहीं ना कहीं दुखदाई हो जाएगा। तो शेयर बाजार आदि में आपको लाभ होगा। आप अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह के समाज के सामने प्रकट करते हैं। तो और छठवें भाव में यदि आपका बुध है तो ये भाव बहुत अच्छा होता है, आप धनी होंगे। आप धन के मामले में धन से धन कमाने की ओर आपके बहुत दिमाग रहता है। आप पैसा कैसे निकालें, ये सब चीज़ें आपके बहुत होती हैं। तो पैसा से पैसा निकालने की क्षमता आप में बहुत होती है। और मंगल शनि के साथ यदि बुध है तो ये पापी ग्रहों के साथ है,
तो आप स्त्रियों से बहुत दूर रहें, क्योंकि स्त्रियाँ आपके लिए दुखदाई भी हो सकती हैं। इसलिए आप अपने मन को बहुत संयम रखें। राहु के साथ बुध है तो आपके हर काम में एक अनैतिक काम भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। आपके मन में अनैतिकता की ओर आपका मन बहुत भागेगा और आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। घबराने की प्रवृत्ति आप में बहुत रहती है। शत्रुओं का भी इस भाव में यदि बुध है तो आपका प्रभाव इतना अच्छा रहेगा, आप एक प्रभावित व्यक्ति के रूप में समाज में रहेंगे। इसलिए आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप उच्च पद पर पहुंच सकते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं और अपने बल का प्रयोग नहीं करते। अपने जो भी आपके अंदर बल है वो बहुत शालीनता से, बहुत अच्छी तरीके से आप समाज के सामने अपनी बात को रखते हैं। आप छठवें भाव का बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव में यदि बुध है तो आपका पार्टनर जिससे आप व्यापार करते हैं, आपके जो भी आपका व्यापार में जो आपका व्यापार करते हैं, जो पार्टनर होगा, आपकी पत्नी होगी, वो अच्छे होगी। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी गुणवान होगी। वाणी में आपका एक आकर्षण होता है, विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षित होते हैं। विरोध आपके अंदर विरोध पसंद नहीं करते। आपको कोई आपके काम में दखल-अंदाज करे, आपकी जो भी बात हो, आप किसी का विरोध स्वीकार नहीं करते। मनमानी चंचल नेचर होता है आपका और व्यक्ति बहुत राष्ट्रीय लेवल में आप उच्च नेशनल स्तर पे आपकी उन्नति होती है। शादी के बाद आप तरक्की करते हैं और साबुत मूँग भगवान गणेश की पूजा आप करें तो आपको और सफलता मिलेगी। अष्टम भाव में यदि आपका बुध है तो आपका ये भाव जो होता है ये पाताल का भाव होता है। ये गूढ़ बातों का भाव होता है। गुण तत्व, रहस्य, कल्पना और ये जो पुरातत्व विभाग से जो संबंधित होता है उसका ये भाव होता है। तो ये आप में ये भाव में आपको सफलता बहुत मिलेगी। गुण विद्याओं के प्रति आपका बहुत रुझान रहेगा। आप मनोविज्ञान, ज्योतिषी, अनुसंधान, तंत्र मंत्र, रिसर्च करने वाले, पैतृक संपत्ति का सुख भोगने वाले, शुक्र का संबंध इसमें है तो गुप्त संबंध भी आप रख सकते हैं। आप ऐसे कुछ संबंध होंगे जो आपको कोई नहीं जानता है। डॉक्टर, वकील, जज आदि भी इसी बुध के वजह से हो जाते हैं। अष्टम भाव में बुध बहुत अच्छा होता है, पैतृक संपत्ति देता है। आपको आपके खराब प्रभाव में है तो आपको त्वचा रोग हो सकता है, पेट में आपको दर्द होता है, आपको पाइल्स, बवासीर ये सब भी हो सकता है, पागलपन भी दे सकता है। तो बुध राहु के साथ है तो आपको जड़ बना देगा, ये सब बातें आती हैं। नवम भाव में बुध है तो आप शुभ स्थिति में है, आप बुद्धिमान, आपको उच्च डिग्री मिलती जाएगी। आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। ये धर्म भाव में है तो आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, रिसर्च करने वाले हो सकते हैं। बड़ी लंबी यात्राओं, छोटी छोटी यात्राओं में भी आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर दोहरी भूमिका रहती, कभी आप नास्तिक दिमाग हो जाता है, कभी आस्तिक हो जाता है। कुछ आपका काम नहीं हुआ तो आप नास्तिक, अरे भगवान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा ये बोलने लगते हैं। कभी कुछ अच्छा हुआ तो धार्मिकता की ओर चले जाते हैं। तो आपका दोहरा व्यक्तित्व होता है, क्योंकि ये 2 स्वभाव राशियों में बुध होता है। कभी कुछ ऐसे आप भटकते रहते, नाना प्रकार की बातें आपके मन में आती हैं। यदि 10वें भाव में है, 10म भाव में है, आप तो बहुत आप प्रसिद्ध हैं और जनता के सामने आप जनता के बीच में ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। समाज में चाहे जितने लोगों के बीच आपको हर तरह के लोग के बीच में आप अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आप अधिकारी, राजनीतिज्ञ, बड़े-बड़े लोगों से आपका मेल मिलाप होता है, प्रसिद्ध होते हैं और आप अपने गुणों के कारण समाज में बहुत तरक्की करते हैं। आपके बहुत गुण होते हैं, गुणवान होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी में हो, आपकी दिन पे दिन आपकी उन्नति होती जाती है। तो 10म भाव का बुध बहुत अच्छा होता है। पाप प्रभाव में है तो थोड़ा बहुत आपके अंदर अनैतिकता भी होगी और गलत तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बुध जिस अच्छे के साथ अच्छा है, बुध के साथ अगर गलत के साथ में कहीं ना कहीं आपके मन में कूटनीतिज्ञ और षड्यंत्र और कहीं ना कहीं गलत विचार भी आ जाते हैं। बुध 11वें भाव में है तो आप बहुत सूझबूझ आपके अंदर होती है। आप दुनिया को एक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, हर चीज़ में एक सकारात्मकता आप में होती है। तो बुध 11वें भाव में शुभ ग्रहों के साथ है, शुक्र के साथ है, चंद्रमा के साथ है और बृहस्पति के साथ है।
तो आपके ये गुणों को बहुत बढ़ा देगा। आपका ज्ञान और बुद्धि दोनों एक हो जाएगी, तो आप बहुत तर्क शक्ति आप में बहुत होगी। आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से, सही तथ्य को जाने बिना कोई काम नहीं कर सकते। आपका ठोस फैसला होता है, कोई भी काम करते उसमें आपको बहुत ठोस तरीके से आपको बात करते हैं, और किसी बात को आप करते हैं तो उसमें एक आपका तथ्य होता है। आप प्रसिद्धि पाना और लाभ के प्रति आप बहुत आगे होते हैं। पैसे के प्रति आप बहुत आगे भागते हैं। पैसा और प्रसिद्धि आपको बहुत अच्छी लगती है। आप समाज में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और पैसे वाला भी बनना चाहते हैं। तो आप प्रपंच से दूर रहें। हर चीज़ में आपका एक अलग विश्लेषण होता है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, 11वें भाव का बुध बुद्धिमान बनाता है। आपका जो भी निर्णय होगा सत्य होगा। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, यदि शुभ ग्रह इसके साथ है तो आपकी पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो आपका बहुत बुद्धिमान है। और 12वें भाव में यदि बुध है तो आप विद्वान, वसूलों के बहुत पक्के होंगे। यदि खराब स्थिति में है तो आप लोन नहीं लें, आप किसी को उधार ना दें, ऋण ना दें, तो आपके लिए अच्छा होगा। बुध और शुक्र का योग ये एक लक्ष्मी योग बनाता है, बहुत अच्छा होता है। गरीबों की सेवा आपको करना चाहिए। वृद्धाश्रम खोलें। आप मेडिकल लाइन में हैं तो गरीबों को दवा का दान कर दें। कभी-कभी विदेश यात्रा में भी आपको लाभ मिलता है, विदेश में भी जाकर आप धन प्राप्त कर सकते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। जीवन में आने वाली घटनाओं का आपको आभास हो जाता है। आप ईश्वर ने बहुत दिया है। कभी-कभी ऐसी सोच आपके मन में हो जाती है, आप कभी कुछ बहुत बड़ा सोचने लगते हैं, कभी एकदम वो हो जाते हैं। तो ये भाव आपके विदेश गमन का भी भाव है। तो बुध इस भाव में भी आपको प्रसिद्धि दिला सकता है। तो आज मैंने आपको 12वें भाव में बुध की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।